खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में तमाम होप टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर डैनियल है। मेरा तल्लक सिटी हार्वेस्ट चर्च से है और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि गुलशन रावी में हमारा चर्च है और खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ होप टीवी की सारी टीम के लिए जिन्होंने आज ये मौका दिया कि खुदा के कलाम की खुशखबरी को आपके सामने जो है वो बयान कर सके। तो अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, आज का जो मज़मून है वो है ईमानदार कौन है। मसीहत के लिहाज से हमें आज इस बात को देखना और समझना है कि ईमानदार खुदावंद की नज़र में कौन है। जब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 40वीं आयत, और उसमें यूँ लिखा है, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की ज़िंदगी पाए और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँ। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बरकत बख्शे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद की ये मर्जी है कि हम लोग जो हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ात को देखते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, आज हमें इस बात को देखना है कि ये खुदा की मर्जी है कि हम खुदा के बेटे पर ईमान लाएं, हम खुदा के बेटे पर यकीन रखें। जब हम उस पर ईमान लाएंगे और उसके कलाम के मुताबिक जब हम जिंदगी गुजारेंगे तो मेरे अजीजों फिर जो है हम ईमानदार कहलवा सकते हैं। आए मेरे साथ मरकज़ की अंजील 16 बाब और उसकी 16वीं आयत मुबारका में से हम देखेंगे। मरकज़ की अंजील 16 बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। हम जरा इसमें से देखेंगे। लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बरकत बख्शे। अजीजों, कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो उन्होंने अपने शागिर्दों को अंजील की खुशखबरी के बारे में बताया, मनादी के बारे में बताया कि जाओ जाकर सारी खलकत के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, सारी खलकत में जाकर अंजील की बिशारत करो। तो ये खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी है, खुदा बाप की ये मर्जी है कि हम खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएं। और वो दुनिया में इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं। हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर जब गौर करें तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जब आए तो वो इसीलिए आए ताकि वो हमें खुदा के बारे में बता सके, खुशखबरी के बारे में बता सके, हमेशा की जिंदगी के बारे में बता सके। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी बिशारत का जो है वो काम किया। उन्होंने 3 साल जो है मनादी की और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने जो स्टार्ट लिया वो मेरे अजीजों पतरस और यूहन्ना के पास, जो कि माहीगीर थे, जो मछलियां पकड़ते थे और वो परेशान थे। उनकी जिंदगी में बड़ी ही बेचैनी थी और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह उनकी जिंदगी में आए तो मेरे अजीजों उनकी जिंदगियों में बहार आ गई। वो हलाकत में थे, वो गुनाह में थे, वो खुदा से दूर थे और जैसे ही आसमान से खुदा
खुद इंसान बनकर उनके पास आया तो यीशु ने उनसे कहा कि कश्ती को गहरे पानी में ले चलो और अपने साथियों से कहो कि जाल डालें। और जैसे ही खुदावंद ने उनसे कहा तो मछलियां जो है वो जाल से भर गईं और उन्होंने खुदावंद को पहचान लिया कि जो आने वाला है वो तू ही है। तो यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम ईमान लाते हो तो मेरे पीछे आओ, तो मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। तो मेरे अजीजों, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा और वो यीशु के पीछे हो लिए। ये है ईमान। उन्होंने अपना ईमान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर रखा, वो ईमानदार बने। उन्होंने अपने सारे काम छोड़े और यीशु मसीह के पीछे जो है वो उन्होंने चलना शुरू किया। तो इसी तरह जब हम कलाम मुकद्दस में देखें याकूब रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 19वीं आयत, तो वहां पर भी हमें ईमान के बारे में कुछ मिलता है। और वो बात यह है, लिखा है याकूब 2 बाब और उसकी 19वीं आयत, तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शैतान भी ईमान रखते और थरथराते हैं। मगर ए नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद की कुदरत को देखते हैं, जब हम खुदावंद के कलाम को सुन लेते हैं, जब हम खुदावंद की बातों को मेरे अजीजों सुन लेते हैं, तो फिर हमने अपनी जिंदगी में अमल को जो है वो लाना है। जब तक हम अपनी जिंदगी को अमल में नहीं लाएंगे तो मेरे अजीजों हम ईमानदार नहीं बन सकते। जैसे रूह जो है, जैसे बदन रूह के बगैर मुर्दा है, इसी तरह ईमान जो है वो बगैर अमाल के मुर्दा है। हम अगर यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो फिर हमें अपने अमालों को जो है वो दुरुस्त करना है। पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को कहते हैं, जो मखलूक मसीह में है, जो मखलूक मसीह में है वो नया है। देखो, पुरानी चीजें जाती और वो सब नई हो गई। तो जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, तो फिर हमारी पुरानी जो जिंदगी है वो खत्म हो जाती है। हम नए सिरे से पैदा होते हैं। हमारा एक नया अंदाज जो है जिंदगी का वो शुरू होता है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, जिनको खुदावंद बुलाता है और वो लोग अपनी जिंदगी को छोड़कर उसके पीछे हो लेते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को जब चुना, तो चुनने के बाद फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे ही कहा कि अब तुम जाकर सारी खलकत के सामने अंजील की बशारत दो। वो ईमान वाले थे और आज हमने भी उन 12 शागिर्दों की तरह अपना ईमान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर लाना है, उनकी तरह ईमानदार बनना है। अपनी जिंदगी में अपनी कमी कमजोरियों को देखना है, अपनी जिंदगी में वो तमाम चीजें वो काट छांट करनी है, क्योंकि उन्होंने जब खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो मेरे अजीजों, उन्होंने अपनी जिंदगी को कलाम के मुताबिक जो है खुदा के हजूर में पेश किया। आज हमें भी कलाम को सुनकर तौबा के बाद अपनी जिंदगी जो है वो उनके मुताबिक जो है गुजारनी है। पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि मेरी मानिंद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानिंद बना। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह हम जब 1 यूहन्ना उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत पढ़ें तो लिखा है, जिसका ये ईमान है यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है। हालेलुया। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, अपने सारे बुरे काम छोड़ते हैं और यीशु के पीछे हो लेते हैं, तो फिर हम जो है मसीह से पैदा होते हैं, हमारा नया जन्म होता है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं कि जो कोई तौबा करता है तो वो मेरे अजीजों वो खुदावंद में
आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। खुदावन जो है वो उसे रूहुल कुद्दस अपने इनाम में देता है। हम जब कलाम मुकद्दस में अमाल की किताब पढ़ें, इमाल पहला बाब, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम क्या करना, ठहरे रहना। और ये कुव्वत जो है ये खुदावंद की तरफ से मिलती है। जब हम उस पर ईमान ले आते हैं, अपने सच्चे दिल से उस पर भरोसा करते हैं, तो फिर रूहुल कुद्दस जो है वो इनाम में मिलता है। जब हम अमाल 2 बाब और उसकी 38वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस के ऊपर जब खुदा का रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ, जब उनको कुव्वत का लिबास मिला, तो उसने लोगों से खुदा के कलाम को शेयर किया। वो रूहुल कुद्दस जो उसे इनाम में मिला था, उसने कुव्वत के साथ, खुदा की कुदरत के साथ खुदा के कलाम को बयान किया। यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। कि तुम रूहुल कुद्दस क्या करोगे, इनाम में पाओगे। तो जब हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं, खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तो फिर ये खुदावंद की तरफ से हमें गिफ्ट है, ये इनाम है। जब हम ईमान लाएंगे तो फिर हमारी जिंदगी तब्दील होगी। जब हम दूसरों के सामने जाकर खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की कही हुई बातों को बयान करेंगे, मेरे अजीजों, हमारे अंदर से खुदा का रूहुल कुद्दस जो है वो बोलेगा। कलाम में लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह है। और ये रूह उस वक्त मिलता है जब हम तौबा करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, उसको तर्क करते हैं, फिर खुदावंद की तरफ से उसकी रहमत होती है। सो खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। मेरा ईमान है कि आज के इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। सब अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु के कादर नाम में शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद होप टीवी के लिए, खुदावंद जो कि आज खुदावंद खुदा मौका मिला कि इंजील की बिशारत को खुदावंद तेरे लोगों तक डिलीवर कर सकूं, बयान कर सकूं। सो खुदावंद जितने इस वक्त होप टीवी देख रहे हैं, मैं खुदावंद इन सबों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद आज के कलाम से खुदावंद ये ईमानदार बन जाएं, अपनी ज़िंदगी में खुदावंद ये अमल करने वाले बन जाएं, अपनी ज़िंदगी में खुदावंद ये तुझ पर भरोसा रखें, तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदावंद तेरे शागिर्दों की तरह खुदावंद तेरे पीछे चलना शुरू करें और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। क्योंकि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले, वही निजात पाएगा। सो खुदावंद ये तेरे कलाम का बपतिस्मा ले खुदावंद, तेरी तालीम का बपतिस्मा ले खुदावंद, तेरे खादमों को खुदावंद खुदा अपने घरों में बुलाकर अंजील की खुदावंद बिशारत को सुनने वाले बन जाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। सो खुदावंद होप टीवी की खुदावंद खुदा सारी टीम के लिए, डायरेक्टर साहब के लिए, खुदावंद खुदा इनकी सारी खिदमत के लिए मैं तेरी बरकत, तेरी सलामती चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।